केवल प्राइस और वॉल्यूम मुझे ये बता सकता है कि क्या मार्केट या क्या आपका जो स्टॉक है वो ऊपर चलता चले जाएगा या वहां से एक रिवर्सल ले लेगा। यू कैन स्टार्ट लेट्स से विद 50% 60% प्रोबेबिलिटी, बट वंस यू कीप डूइंग इट 70 to 80% तक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक साल निकाल देते हैं एफडी में 6% कमाने के लिए, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अब आधा % का हमारे को मूव दिख रही थी इन अ सिंगल मिनट। हमें ये भी पता है कि कोई भी स्टॉक है वो ऐसा तो है नहीं ऊपर चलते चले जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर वो गिरेगा। किस पॉइंट से वो रिवर्सल लेता है, अगर हमारे को वो पॉइंट पता चल जाए किसी तरह तो हमें प्रॉफिट आ सकता है। ऐसा अक्सर बोलते नहीं है कि जब आपको थोड़ा उल्टा जाना चाहिए, लोग अगर बाई कर रहे हैं आप सेल करो, लोग सेल कर रहे हैं आप बाई करो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। आज इस वीडियो नंबर 2 में हम वीडियो नंबर 1 को जहाँ पे एंड किया था वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो नंबर 1 में हमने ये देखा था कि ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, एकदम बेसिक तरीके से हमने समझा था डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को वगैरह वगैरह। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और टेक्निकल जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ हैं मिस्टर असीम सिंघल। आप इनका इंट्रोडक्शन वीडियो नंबर 1 में सुन चुके हैं और आज ही हमको टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स एंड स्टफ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिस्टर असीम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू अलीना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। तो आज हम शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। आपने पिछले वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस नाम के 2 टर्म्स बताए थे हमें, और ऊपर से दोनों का डिफरेंस समझाया था। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा डेप्थ में जाते हुए कि ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि अगर हम इंट्राडे या अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे को टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी रुचि और थोड़ा समझना आना चाहिए, बिकॉज हम केवल और केवल प्राइस और वॉल्यूम को देखकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब केवल प्राइस और वॉल्यूम मुझे ये बता सकता है कि क्या मार्केट या क्या आपका जो स्टॉक है वो ऊपर चलता चले जाएगा या वहाँ से एक रिवर्सल ले लेगा। ओके तो काफ़ी बार हम जब चार्ट्स देखते हैं हमें लगता है कि केवल यहाँ पर रेड एंड ग्रीन लाइंस बन रही हैं, बट उनका ग्रीन लाइंस का कुछ मतलब है जी। और काफ़ी बार जो हम आज डिस्कस करेंगे उससे हमारे को अंदेशा हो जाता है कि क्या ये जो ग्रीन और रेड लाइंस है जिनको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं, क्या ये ऊपर चलती चली जाएंगी या किसी पॉइंट पर आकर गिरने की कोशिश भी कर सकती हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं? वही कोशिश रहती है। देयर इज ऑब्वियसली नो गारंटी, बट जितनी अच्छी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाए, you can start let's say with 50% 60% probability, but once you keep doing it 70 to 80% तक की probability हो सकती है। एंड आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपकी 70 to 80% तक की probability हो रही है then overall you will be a profitable trader। ओके तो थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में समझते हैं कि ये हमें दिखता है बट बहुत चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं और एग्जैक्टली चार्ट खुद में क्या होता है? जी देखिए, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने रिलायंस का प्राइस देखा था। हाँ। और जितना मुझे याद है शायद 2, 3, 4, 5 के आसपास प्राइस चल रहा था। अब आप खुद समझिए कि पूरे दिन भर प्राइस चेंज होता रहता है जी। सो किसी भी पॉइंट पर प्राइस देख रहे हैं, मे बी इट्स 2342, अगले ही सेकंड 2343। तो देयर आर टू मेनी नंबर्स। अब वो नंबर्स के बेस पर हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स जस्ट टू हार्ड फॉर द ह्यूमन माइंड। तो उसी चीज़ को थोड़ा ईजियर तरीका होता है जहाँ पर हम इन्हीं पूरे के पूरे जो प्राइस रहे हैं उनको हम एक कैंडल स्टिक के फॉर्म में हम मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ओके सो दैट इज कॉल्ड अ कैंडल स्टिक, जो बेसिकली आपको ये बताता है कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मतलब उस 5 मिनट में या उस 15 मिनट में या उस 1 घंटे में वो जो प्राइसेस रहे हैं किस रेंज में रहे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उन कैंडल स्टिक्स की पैटर्न समझने के बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या ये वापस कहीं से और ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा। तो ये तो हो गया कि कैंडल स्टिक होती क्यों है। बट जैसे आपने सही पूछा कि कैंडल स्टिक बहुत तरह की होती हैं या फिर जो चार्ट्स होते हैं बहुत तरह के होते हैं, और हर एक चार्ट का अपना खुद का एक फ़ायदा है कि क्यों वो चार्ट बनाए गए हैं। तो आइए कुछ देखते हैं एग्जांपल्स ऑन दी लैपटॉप। आई लव दैट, लेट्स डू इट। जी या तो अलीना, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि कितने तरह के चार्ट्स होते हैं। देखिए, चार्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन और जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। हाँ। तो अलीना, मैं आज आपको अगेन रिलायंस का एग्जाम्पल देखने वाले हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि चार्ट्स कितने तरह के होते हैं। हाँ। आप अगर ऊपर राइट साइड में जाएंगे तो आपको बहुत तरह के चार्ट्स देखने लग जाएंगे यहाँ पे।
अगर आप देखें यहाँ पे कैंडल चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, आइकेनाशी, हॉलो कैंडल, मतलब बहुत तरह के आपको चार्ट दिख रहे हैं। ओके बट इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उनका क्या फ़ायदा है आज हम वो डिस्कस करते हैं। पहले ठीक है। सबसे पहले कैंडल चार्ट जिसको मैंने क्लिक करा हुआ है, तो जैसे आप कैंडल चार्ट को क्लिक करते हैं इस तरह का चार्ट हो जाता है। हाँ दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चार्ट, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ये जो एक ब्रिक टाइप आपको दिख रही है, दिस कॉल्ड अ कैंडल स्टिक। जी। सो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम का भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पर मैंने ऊपर 5 मिनट्स को सेलेक्ट करा हुआ है। व्हाट दैट मीन्स इज कि ये जो एक कैंडल बनी है ये 5 मिनट में सिंगल कैंडल बनेगी। अच्छा ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन दैट 5 मिनट जो भी प्राइस रहा है, बिकॉज प्राइस तो हिलता रहता है हर सेकंड, अगर ज़्यादा बायर्स होंगे तो प्राइस ऊपर चले जाएगा, ज़्यादा सेलर होंगे तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। बट उस 5 मिनट में जो भी मूवमेंट हुई, मे बी ओनली 4 to 5 रुपीज़ मूवमेंट, तो हम लोग वो कैसे समझेंगे कितनी मूवमेंट हुई? बाई अंडरस्टैंडिंग दिस कैंडल टाइप। ओके अब इस कैंडल में मेजरली 4 पार्ट होते हैं। ओके। पहली बात तो हम समझते हैं कि ग्रीन और रेड कैंडल क्या होती है। जी। ग्रीन कैंडल मीन्स अ बुलिश कैंडल। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, बुलिश मीन्स ऊपर जाना है। ऊपर जाना, मतलब उस पर्टिकुलर 5 मिनट में, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है, उस पर्टिकुलर 5 मिनट में रिलायंस वेंट अप इफ इट्स अ ग्रीन कैंडल, ओके एंड इफ इट्स अ रेड कैंडल उस पर्टिकुलर 5 मिनट में रिलायंस नीचे गिरा है। ओके। तो यहाँ पे आपको नीचे टाइम भी दिखता रहेगा। अगर हम इस कैंडल की बात करते हैं, इट इज शोइंग 2:15 हियर। अगर आप नीचे टाइम देखेंगे, मतलब 2:15 से लेके 2:20 जी। इस 5 मिनट में जो रिलायंस था वो ऊपर गया, बिकॉज ग्रीन कैंडल है। करेक्ट। तो आप देखो इट इज़ सो ईजी, बिकॉज अब हम लोग नंबर्स नहीं देख रहे, जस्ट बाय लुकिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस हमें पता चल रहा है कि अच्छा इस 5 मिनट में, इस 15 मिनट में रिलायंस ऊपर गया है। अगर ऊपर गया तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि ऊपर जा रहा है। करेक्ट। और वही रीजन हम आगे डिस्कस भी करेंगे, और इसी रीजन से हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये और ऊपर चलता चले जाएगा। इस कैंडलस्टिक के 4 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड द ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस मतलब कि इस 5 मिनट की जो फर्स्ट प्राइस था जिस पे एक कैंडल शुरू हुई थी, दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग प्राइस। एंड यू कैन सी दैट हियर, ऊपर आपको लेफ्ट साइड में दिख भी जाएगा प्राइस। जैसे मैं इस कैंडल पे होवर करता हूँ, इट इज सिंग 2338.5 ऑन द टॉप लेफ्ट। 2338.5 मतलब 2:15 पे रिलायंस का प्राइस एग्जैक्टली 2338.5 था। जी जी। इस 5 मिनट में ये कितना ऊपर गया उसको हम बोलते हैं हाई प्राइस, H। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दैट इज शोइंग अस 2339.9, मतलब इस 5 मिनट में रिलायंस 1.4 पॉइंट्स ऊपर चला गया। बट जैसे मैंने कहा कि प्राइस तो हमेशा मूव कर रहा है, वो नीचे भी गिरा होगा। जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम बोल देंगे L। 2337.1। 2337.1 मतलब अगेन 1.4 पॉइंट्स नीचे भी गिर गया है। बट 5 मिनट होते होते, बिकॉज हो सकता है ऊपर नीचे कर रहा हो बार बार, बाय द टाइम इट एंडेड उसको हम बोलते हैं C, विच इज क्लोजिंग प्राइस, ओके विच इज द लास्ट वन 2339.9। ओके ओके ओके। तो ये हाईएस्ट पे ही रुका है। इस केस में हाईएस्ट पे रुका है जैसे आपने कहा। और आप अगर देखोगे भी तो चार्ट में भी आपको दिख रहा है इट इज लाइक दिस कैंडल। अब इस कैंडल का मतलब क्या है? इस कैंडल में 2 पार्ट होते हैं। एक होती है बॉडी, जो ये रेक्टेंगल है, दैट्स कॉल्ड द बॉडी। एंड ये जो नीचे लाइन बन गई इसको बोलते हैं विक, विक, WICK, विक। ओके। इन अ ग्रीन कैंडल, मतलब इन अ बुलिश कैंडल, जो आपका ओपनिंग प्राइस होता है वो आपका जो बॉडी है उसका लो पॉइंट होता है। इन अ ग्रीन कैंडल जो आपका क्लोजिंग प्राइस है वो उस बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होगा, टॉप पॉइंट होगा बॉडी का। सो बॉडी आपको ओपन एंड क्लोज बताती है, और लो और हाई आपको बताती है विक। लोअर विक का लो पॉइंट हो जाएगा आपका लो पॉइंट, और हायर विक, अपर विक का हाई पॉइंट हो जाएगा आपका हाई पॉइंट। इस केस में जैसे आपने बोला, क्योंकि हाई एंड क्लोज सेम है, आप नोटिस करेंगे इसमें विक ही नहीं है, इसलिए ऊपर की विक नहीं है। बट अगर आप लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे अगर आप इस लेट्स टेक अनदर ग्रीन कैंडल, अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखते हैं, सो यू कैन सी कि एक अपर विक भी है, एक लोअर विक भी है, एंड यू हैव अ बॉडी एज वेल, राइट। सो इससे हमें कम से कम ये पता लगा कि ठीक है उस 5 मिनट में क्या हुआ था। सेम एनालिसिस हम रेड कैंडल में भी कर सकते हैं। सो व्हेन वी गो फॉर द रेड कैंडल, इट्स ऑपोजिट, मतलब उस 5 मिनट में रिलायंस गिरा है।
हाई पॉइंट हाई विक हो गया, लो पॉइंट लो विक हो गया। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बॉडी जब रेड होती है तो जो ओपनिंग प्राइस है वो ऊपर का पार्ट होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे का पार्ट होगा। ग्रीन में ओपनिंग वॉज बॉटम ऑफ द बॉडी एंड क्लोजिंग वॉज जो कि ऊपर गया है प्राइस, रेड में ऊपर से नीचे गिरा है। करेक्ट करेक्ट। तो ये हमारी हो गई कैंडल स्टिक। दिस इज द बेसिक पैटर्न जिसको हम कैंडल बोलते हैं। बट यहाँ पर अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग सकता है आपको। क्यों? बिकॉज रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब कुछ ट्रेंड नहीं दिख रहा। क्योंकि ऑब्वियसली 5 मिनट में मार्केट ऊपर गया, फिर गिर गया, ऊपर गया, नीचे गिर गया। हाउ डू आई फिगर आउट कि कहाँ जा रहा है मार्केट? इवन इफ आई वॉन्ट टू रिमूव, ये नॉइज कहते हैं हम। अगर हम इसको नॉइज को हटाएं तो क्या करेंगे? तो हम दूसरे चार्ट पे चलते हैं। rather than using the candle chart, I am going to use something called the line chart now. Okay. अब देखिए क्या हुआ। It has become a much more clear. आपको वो रेड ग्रीन नहीं दिख रहा है, बट ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि मार्केट कहाँ मूव कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा, आप ओवरऑल देख के बता सकते हैं कि नहीं, रिलायंस गिर रहा है। अब हमारे को दूर जैसे हम बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, तो एग्जैक्टली वो दिख रहा है कि ठीक है, रिलायंस वाज ट्रेडिंग समवेयर एट 2400, करीब 2380 के पास चल रहा था, और फिर ये गिरता चला गया। सो दिस इज द लाइन चार्ट, जहां पर हमारे को जब ओवरऑल ट्रेंड ढूंढना होता है तब हम जनरली लाइन चार्ट देखते हैं। कैंडल स्टिक कब देखते हैं? हम कैंडल स्टिक में बहुत सारे पैटर्न्स बनाएंगे, तब हम कैंडल स्टिक देखेंगे। जब हम माइन्यूटली देखना चाह रहे हैं तब हम कैंडल स्टिक देखेंगे, बट जब हम पूरा जनरल मार्केट का आइडिया लेना चाह रहे हैं तब हम लाइन चार्ट देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने यूज़ किया बीच में वर्ड ट्रेंड। ट्रेंड जैसे हमें पता है, ट्रेंड मतलब कि क्या मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन पकड़ेगा। ट्रेंड कैन बी बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, बट मैं अब थोड़ा दोनों चीज़ का मैं फ़ायदा लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक बेनिफिट ऑफ द लाइन चार्ट ऑल्सो, जहाँ पे मुझे नॉइज हट जाए, बट आई स्टिल वॉन्ट टू यूज़ माई कैंडल स्टिक्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कैंडल स्टिक्स से आपको और भी चीज़ें पता चलती हैं, ओपन हाई लो क्लोज, जो मुझे नहीं बता पा रहा है। उस केस में मैं थर्ड काइंड ऑफ चार्ट यूज़ करूँगा, जिसको हम बोलते हैं हाइकिन आशी। ओके। सो आई एम क्लिकिंग हाइकिन आशी नाउ। अभी आपको काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा होगा जो हमने फर्स्ट चार्ट टाइप देखा था, कैंडल स्टिक जी। बट यहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रेटेड बार्स दिख रही हैं। हाँ, यहाँ पर आपको अब दिख रहा है कि अगर ये नीचे गिर रहा है ये सारी लाल आ रही हैं, और अगर ये ऊपर जा रहा है सारी ग्रीन आ रही हैं। तो इसने क्या किया, इसने जो बीच के हमारे जो नॉइज था, जो उस 5 मिनट में गिर रहा था, इसने उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। राइट। तो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ चार्ट। बट यहाँ पर आप कभी भी अगर ट्रेड करते हैं, आपको चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जो एक्चुअल प्राइस होता है, मतलब जो प्राइस पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है, वो बार चार्ट या जो हमने सबसे पहले कैंडल चार्ट देखा था उसी पे देखना चाहिए। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले? फर्स्ट वाले कैंडल स्टिक में, ओके। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, दैट इज नॉट द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मैं आपको एग्जांपल दिखाया था। लेट्स गो टू दिस वन, लुक एट द, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हाँ, इसका अब आप हाई प्राइस देखिए, कैन यू सी 2343.77। हाँ, ये ओपनिंग भी है, ये ओपनिंग भी है। अब 0.77 तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम रिलायंस की बात करें वो 5-5 पैसे के उस मूवमेंट में ही जाएगा। तो 2343.77 तो डेफिनेटली रॉन्ग है। ओके। बट चार्ट में दिख रहा है, तो इसलिए क्यों दिख रहा है, बिकॉज हम यहाँ पर ओपनिंग प्राइस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या हाई प्राइस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आप जब भी हाइकिन आशी ट्रेड करेंगे, आपको केवल ट्रेंड पता लगाना है। इफ इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, इफ इट्स इन अ डाउन ट्रेंड, देन मतलब रेड बन रही है, तो केवल जो उसकी लो होता है, दैट इज द राइट प्राइस। इस कैंडल का लो विल मैच योर जो आपका नॉर्मल कैंडल का लो है। So red हाइकिन आशी का लो is actually the right price. Similarly, green कैंडल का high is actually the right price. तो हम कभी भी green कैंडल में open, low and close को consider नहीं करेंगे, हम केवल high की and red कैंडल में केवल low को। तो आप again this is, जैसे मैंने बोला कि दोनों चीज़ की ये help ले रहा है, तो हमारे को एक ट्रेंड भी बता रहा है, बट मेरे को हाई और लो भी बता रहा है। दैट इज द यूज ऑफ हाइकिन आशी कैंडल। ओके, ठीक है। बट आप मेजरली कैंडल स्टिक यूज? हम मेजरली कैंडल स्टिक शुरू करेंगे। जी हाँ, ये मैं थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है हाइकिन आशी,
तो जब हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस बनाएंगे हम वहाँ पर इसकी स्ट्रैटेजी वगैरह देखेंगे। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट मैं जानना चाहती हूँ टाइम फ्रेम्स के बारे में, टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट और उसको हम कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने जब शुरुआत करी थी कि ट्रेडिंग हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे करते हैं। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब विद इन द डे हम ट्रेड करते कुछ स्विंग करते हैं, कुछ हैं पोजिशनल। पोजीशन करते हैं। हाँ, तो अब आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो, मतलब आप कुछ 2-3-4 दिन के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करना चाह रहे हो, बट अगर आप 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स है। अब टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि मैं हर 5 मिनट में मेरी एक कैंडल बन रही है। तो लेट्स गो टू आवर ओरिजिनल 5 मिनट ये कैंडल। अगर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने का, मतलब मेरा होराइजन तो है 3 to 4 डेज, बट मैं 5 मिनट में कैंडल को फॉर्मेशन होते हुए देख रहा हूँ। अब आप क्या प्रॉब्लम होगी, हर 5 मिनट में हो सकता है कि हमारे को कोई ना कोई नॉइज मिल जाए। कैंडल 5 मिनट्स का मतलब उस 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी, अगले 5 मिनट फिर से कैंडल बन जाएगी। सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एक नॉइज मिल सकता है इन द सेकेंड 5 मिनट कैंडल, और आपको दुविधा में डाल सकता है कि हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ और आप एग्जिट कर दें। वो क्यों हुआ, बिकॉज यू हैड अ होराइजन विच इज लॉन्गर होराइजन, बट आप टाइम फ्रेम छोटे पे ट्रेड कर रहे थे। तो अगर आपको होराइजन बड़ा है तो आपको टाइम फ्रेम भी बड़ा रखना चाहिए। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आज का ये देखें तो हमें यहाँ पर लगता है कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो शायद मार्केट ऊपर जाएगा। सडनली रेड कैंडल बन गई, हमें लगता है शायद नीचे गिर जाए, फिर ग्रीन कैंडल बन गई। तो आपको इसके हिसाब से आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते तो आप कर ही नहीं पाते, बिकॉज आपको वो बार बार एग्जिट करवा देता। बट अगर हम इसी को 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, आप ये देखिए, अब आपको सीधे के सीधे एक सिंगल ट्रेंड दिखना शुरू हो गया, जो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम वाज सो जिगजैग, जो हमें को ट्रेड नहीं करने देता एज अ स्विंग ट्रेडर, बट समथिंग ऑन अ सेम थिंग ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम इज सच अ क्लीन ट्रेड। तो अभी हमने देखा कि कैसे 5 मिनट्स एंड आवरली टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द हमारा होराइजन क्या है। और हमने एक और एग्जांपल लिया था स्कैल्पिंग का। हाँ, आपने फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया। जी, स्कैल्पिंग हमने कहा था कि अगर मेरे को जल्दी से एंट्री और जल्दी से एग्जिट लेना है 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, तो मैं कैसे ट्रेड लूँगा। अब आप खुद सोचो कि अगर मुझे इतनी जल्दी एंट्री इतनी जल्दी एग्जिट लेनी है तो क्या मेरा टाइम फ्रेम छोटा होना चाहिए कि बड़ा? बहुत छोटा। बहुत छोटा। सो वी कैन प्रॉब्ली गो फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट को क्लिक कर रहा हूँ। अब आप नोटिस करो कि 1 मिनट में इफ़ यू फाइंड दिस बिग रेड कैंडल, मतलब 1 मिनट में ये प्राइस 2345 से नीचे गिर के चला गया 2342 पे। 3 पॉइंट्स की मूव इन अ 1 मिनट। अब 3 पॉइंट वैसे बहुत बड़ा नहीं है, बट अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको विद लेवरेज, अगर आपको याद है हमने लेवरेज की बात करी थी, अगर आप लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे थे इसको, विद इन 1 मिनट इट वॉज पॉसिबल टू मेक 0.5% गेन। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम 1 साल निकाल देते हैं एफडी में 6% कमाने के लिए, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप 0.5% का हमारे को मूव दिख रही थी इन अ सिंगल मिनट। तो अगेन हाउ डिड वी फिगर आउट कि हमारे को कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, डिपेंडिंग ऑन कि जो होराइजन में मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो जनरली स्पीकिंग ऑन एन इंट्राडे ट्रेडर आप 5, 10 या 15 मिनट मैक्सिमम वहाँ तक ट्रेड करेंगे। उससे बड़ा ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेंड मिस हो जाएगा। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, यू विल प्रोबेबली लुक फॉर 15 to 30 मिनट्स। अच्छा। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, होल्ड करने वाले हैं पोजिशन कुछ हफ्तों के लिए, आवरली, समटाइम्स यू विल गो फॉर डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। तो इसलिए टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज जितना बड़ा अपना टाइम फ्रेम कर लेंगे आपकी नॉइज हट जाएगी। एज अ बिगनर अगर आप मुझसे पूछें कि क्या शुरू करना चाहिए, आई वुड प्रॉबली से यू कैन स्टार्ट विद 10 मिनट्स, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं आएंगे, ट्रेड भी कम रहेंगे आपके, तो आपको टाइम भी मिलेगा देखने का चार्ट क्या चल रहा है, एंड इट विल नॉट बी टू क्विक फॉर यू। अगर डेली टाइम फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे तो मुश्किल से 5-6 कैंडल रह जाएंगी क्या? एक दिन की एक कैंडल रह जाएगी, यू आर राइट, एक दिन की एक ही कैंडल रह जाएगी। सो इफ आई मेक दिस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, देयर इज ओनली 1 कैंडल फॉर द होल डे। तो फिर मतलब फिर हम चार्ट क्यों देखेंगे उसके लिए? फिर हमें कई दिन का डेटा देखना होगा, क्या सीन है? करेक्ट। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है मैं पिछले 3 महीने का डेटा देख रहा हूँ, और जब मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बहुत एग्जांपल दूंगा। तो नेक्स्ट हमें ये समझना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, उन्हें रीड कैसे करते हैं, और उनके कुछ एग्जांपल्स। जी, तो ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल हम जब मार्केट को देखते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट ऊपर चलता चले जाएगा या नीचे चलता जाएगा, मतलब जिस ट्रेंड में है वो उसी ट्रेंड में चलता चले जाएगा। जी, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जो कंटिन्यू हो रहे हैं।
ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी पता है कि कोई भी स्टॉक है वो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर चलते चले जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर वो गिरेगा। किस पॉइंट से वो रिवर्सल लेता है, जिस पॉइंट पे आके वो कहीं ना कहीं जाके रिवर्सल लेगा, अगर हमारे को वो पॉइंट पता चल जाए किसी तरह तो हमें प्रॉफिट आ सकता है। बिल्कुल। तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। तो हम दोनों तरह के एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हमें पता चल सकता है कि ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, या कैसे पता चल सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ये तो हम पास्ट ट्रेंड्स को देख के पता लगाएंगे। जी, पास्ट ट्रेंड्स एंड जो हमारी कैंडल बन रही है। हाँ, उनका एक मिक्स दोनों का। करेक्ट। तो जैसे आपने बोला, केवल कैंडल स्टिक बन के फायदा नहीं है, हिस्टोरिकली उसने क्या किया है उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द कंटिन्यूएशन पैटर्न्स एंड लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं जिसको फर्स्ट पैटर्न होता है जिसका नाम होता है मारुबोजू। मारुबोजू इज द नेम। दो तरह के होते हैं, बुलिश दैट मीन्स अप, ऊपर जाएगा, बेयरिश मतलब नीचे आएगा। डाउन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बुलिश मारुबोजू कैंडल। बुलिश मारुबोजू कैंडल क्या होती है पहले आपको बता दूं। इट्स अ बिग कैंडल, मतलब जैसे अभी हमने देखा था 1 मिनट में, लेट्स से ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक बड़ी कैंडल बनी है। बड़ी की डेफिनेशन क्या हुई कि अपनी पिछली 5, 10, 15 कैंडल से बड़ी है। हाँ, राइट। ठीक है, और जब मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। वॉलेटाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट। अब जब वो बड़ी बनी है और अगर आप मानो कि जब उसने बड़ी कैंडल बनी है उसमें कोई विक नहीं है, मतलब ओपन और लो भी सेम है और हाई और क्लोज भी सेम है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, अगर आप इसको सोचने की कोशिश करें कि मान लीजिए आधे घंटे में एक कैंडल बनी है आपकी, बड़ी कैंडल बनी, और जहाँ से वो शुरू हुआ वो सबसे उसका लो पॉइंट था और जहाँ पे ख़त्म हुई उसका सबसे हाई पॉइंट था। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इस आधे घंटे में जो बायर्स है वो बहुत हावी थे और मोमेंटम के साथ ऊपर चलते चले गए। हम बुलिश मार्केट में हैं। हाँ, ठीक है। अगर एक मोमेंटम है, आप किसी भी चीज़ में देखो, अगर आप मान लीजिए आप भाग रहे हैं, आप मैराथन भाग रहे हैं, आप मैराथन नहीं, जब आप उसेन बोल्ट के साथ भाग रहे हो 100 मीटर, और जब आप अपने फिनिश लाइन पे पहुंचते हो तो आप वहाँ रुक नहीं जाते, आप भागते चले जाते। क्यों? उसमें वहाँ मोमेंटम रहता है। सेम चीज़ आप ये यहाँ पे हुई है कि जो स्टॉक था 15 मिनट आधे घंटे ऊपर चलता चला गया, फुल कैंडल बनी, तो उसमें चांस है ना कि मोमेंटम के साथ ऊपर चलता चले जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पे उसके एवरेज प्राइस के पास बिड लगा रखी थी, वो एग्जीक्यूट होते चले गए। और करेक्ट। सब लोगों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। देखिए, हम लोग जैसे भेड़ चाल होती है ना, वो करते हैं स्टॉक मार्केट में कि सब लोग बाय कर रहे हैं, मैं भी बाय करूंगा। तो सबने बाय करा है तो उस समय तो मूवमेंट बहुत अच्छी आई है क्योंकि कैंडल दिखा रही है। हाँ, बट हमें प्रिडिक्शन करना है। हाँ, तो चांसेस हैं, हमेशा हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा, हमेशा चांसेस, कोई गारंटी कभी नहीं है, हाँ। बट चांसेस तो हैं कि शायद ये और ऊपर जाएगा। तो अगर मुझे एक बड़ी मारुबोजू दिख रही है ग्रीन कलर की, तो क्या ये चांस है कि मैं और ऊपर जाएगा मार्केट? बट रिवर्सल पॉइंट आ गया तो आ सकता है, बट अगेन डू यू हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ऊपर जाएगा? हाँ, यस। मैं कह सकता हूँ 70% प्रोबेबिलिटी है। अगर 70% भी प्रोबेबिलिटी है तब भी मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए। आप ये मान के चलो कि अगर मैं 70 बार प्रॉफिट आता है और 30 बार लॉस भी आता है, तब भी तो मैं 40 टाइम्स प्रॉफिटेबल बन गया। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स जहां पर हम इस तरीके ग्रीन मारुबोजू को ढूंढते हैं और आगे देखते हैं कि क्या वो ऊपर गया कि नहीं गया। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक ग्रीन मारुबोजू दिखाता हूँ। सो आई एम शोइंग यू PDS करके एक स्टॉक है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आप ये नोटिस करिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, कैन यू सी समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट दिस कैंडल? हाँ, आई कैन। कुछ चीज़ें मैंने आपको बोली थी। एक तो ये बहुत बड़ी कैंडल है जो अपनी प्रीवियस, अगर आप देखो, करीब 50-60 कैंडल से बड़ी है। और ये मैं डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरे दिन में इतनी बड़ी कैंडल बनी है जो पिछले 2 महीने में नहीं बन पाई। मतलब बहुत दिन से ये प्राइस इसका नीचे जा रहा था, अब ये सडनली उठा है। सडनली उठा, कुछ ना कुछ तो है, हमें नहीं पता। देखिए कि क्या हुआ, हो सकता है कोई न्यूज़ आ गई हो सकता है इस कंपनी में कोई नया इसको टेंडर मिल गया हो सकता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़, मैनेजमेंट में चेंज आ गया, हमें नहीं पता क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है और हमारे पास टाइम भी नहीं हो पढ़ने का। बट हम लोग ने यहाँ पे प्राइस को देखा और हमने देखा अरे इतनी बड़ी कैंडल बनी। दूसरी चीज हमने देखा कि ये मारुबोजू है, ऑलमोस्ट मारुबोजू। देखिए काफी बार आपको थोड़ा बहुत आर्ट भी लानी पड़ेगी, इट्स नॉट कम्प्लीटली साइंस, बिकॉज स्टॉक मार्केट ऐसा तो है नहीं कि हमारे को परफेक्ट नंबर्स देगा। बट यू कैन क्लियरली सी कि इसकी जो विक है बहुत ही छोटी विक है, ऑलमोस्ट फुल बॉडी कैंडल है। ये हम बोलते हैं इट्स अ ग्रीन मारुबोजू और अ बुलिश मारुबोजू।
अब जैसे हमने बात करी, अगर एक बुलिश मारूबोजू है तो इसमें मोमेंटम है, अपवर्ड तो मोमेंटम, अब आगे भी ये ग्रीन लेके आए। चांसेस हैं। तो मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पर जब ये, क्योंकि ये मुझे पता कब चलेगा, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तभी तो मुझे पता चला कि हाँ ये मारूबोजू बन रही है। तो जब मार्केट बंद होने वाला है, अगर मैं इस पॉइंट पे बाय कर लेता जो कि करीब 350 का था, और आप नोटिस करेंगे विद इन नेक्स्ट 5 days इट वेंट फ्रॉम 350 टू मोर देन 450 विद इन नेक्स्ट 5 days। दैट्स 33%। यस, इन 5 days। अब हम प्रिडिक्शन की बात पे जो आ रहे थे कि कैसे पता चला हमें, बिकॉज वी वर एबल टू फिगर आउट द इमोशंस ऑफ द पीपल, कि वो इस एक दिन में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, अगर हमें नहीं पता क्यों कर रहे हैं, बट हमारे को उनके साथ करना है। जैसे मैंने बात करी, गारंटी नहीं है, बट अगर 70 times ही प्रॉफिट आ जाए, दैट्स अ गुड इनफ प्रॉफिट। करेक्ट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑन द बुलिश साइड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑन द बियरिश साइड ऑल्सो। सो नाउ लेट मी शो यू वन बियरिश मारूबोजू ऑल्सो। एज अ नेम सजेस्ट, बियरिश मारूबोजू में चांस है कि मार्केट नीचे गिरता चले जाएगा। चला जाए। मैं मैं आपको GE पावर इंडिया का स्टॉक दिखा रहा हूँ, अगेन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। कैन यू सी दिस कैंडल? एंड अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, एग्जैक्टली सिमिलर फीचर है, बहुत बड़ी कैंडल है, एंड ये अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट परफेक्ट मारूबोजू है। देयर इज नो विक। मतलब ये जो कैंडल अगर मुझे दिख रही है, मेरी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ा रही है। हाँ, जितनी आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पर अब इसको शॉर्ट सेल कर सकता था? हाँ। आई कुड हैव शॉर्ट सेल हियर, और मैं यहाँ पर जब वो गिरता तो मैं वापस एग्जिट ले लेता। तो अब आप देखिए, ये मैं 200 रुपये पे बेचता और बाय करता 150 पे, तो मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आता, विच इज़ अगेन 25%। वो अलग बात है कि आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बात करी थी कि अगर हमें शॉर्ट सेल करना है, हमारे को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। तो जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अगर डिस्कशन करेंगे, हम वहाँ देखेंगे। बट कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट समझना यह है कि अगर हमारे को बियरिश मारूबोजू मिल रही है जो हमारे सारे के सारे क्राइटेरियाज को मीट कर रही है, तो एक गिरने के चांसेस हैं स्टॉक के। आप मुझे रिवर्सल के बारे में भी इसके अंदर बताइए कि रिवर्सल का क्या सिग्निफिकेंस है इसके अंदर। आपने रिवर्सल मेंशन किया था। राइट। तो अभी हमने जो देखा वो था कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जहाँ पर सिंगल डायरेक्शन, अगर ग्रीन कैंडल बन रही थी तो ऊपर जा रहा था, और रेड कैंडल बन रही थी तो नीचे आ रहा था। बट जैसे आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आके तो रिवर्सल भी होना है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे को कौन सी कैंडल को यूज करना है जो हमें आइडिया दे कि यहाँ से रिवर्सल के लिए प्रिडिक्शन बता। हाँ, बता पाए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है डोजी कैंडल। डोजी, वो इससे एकदम उल्टी होती है। ये सारे इतने हाईटेक जापानीज कोरियन नेम्स लग रहे हैं। ये एक्चुअली सारे जापानीज वर्ड्स ही हैं एक्चुअली। ओके। सो जो कैंडल स्टिक्स हैं वो जापान में शुरू करी गई थी, वहाँ के राइस ट्रेडर्स ने इनको शुरू किया था। ओके, अच्छा, ओके ओके। सो दीज आर ऑल एक्चुअली जापानीज वर्ड्स। ओके। जो मैं आपको नेक्स्ट कैंडल देने वाला हूँ, दैट्स कॉल्ड द डोजी कैंडल, DOJI। डोजी, वो इससे एकदम ऑपोजिट है। ये फुल बॉडी है, मतलब इसकी बॉडी बहुत बड़ी है और उसमें विक एकदम नहीं थी। डोजी में क्या होगा, बॉडी बहुत ही छोटी सी होगी और विक्स बहुत लंबी लंबी होंगी। हाँ, ऐसे कई सारी दिखी थी मुझे पिछले चार्ट्स में। बट अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि जब भी हम कैंडल को ट्रेड करेंगे, दो चीज़ देखनी है, नॉट जस्ट दी कैंडल, उससे पहले क्या हुआ है, हिस्टोरिकली क्या हुआ है। अगर आपको डोजी एक फालतू की जगह दिख रही है, अगर आपको डोजी एट नॉट अ ग्रेट प्लेस, उस डोजी का फायदा नहीं है। हमारे को प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए वी नीड टू फाइंड द राइट कैंडल, एंड उससे पहले क्या हिस्टोरिकली रहा है, मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। तो ये हम देखते हैं डोजी कैंडल। मैं आपको TCS का चार्ट दिखा रहा हूँ। जैसे हमने बोला कि हमारे को एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो बड़ी है और उसकी बॉडी बहुत छोटी है। ओके। और उसकी प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आगे पीछे क्या है? हाँ, आगे का तो पता नहीं हमें, हमें केवल पीछे का पता है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा है, जैसे इस केस में अगर आप देखें, TCS काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा था, क्लियरली हमें को ट्रेंड दिख रहा था। हाँ। अब हमारे को यहाँ से रिवर्सल ढूंढना है, मतलब हमारे को उम्मीद है कि यहाँ से नीचे गिरेगा। बट हाउ विल वी नो? वी कैन यूज द डोजी कैंडल। तो अब आप देखिए, मेरे को यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रही है, एकदम टॉप पे दिख रही है। अब आपने जैसे बोला एकदम टॉप पे दिख रही है, दैट इज द इंपॉर्टेंस कि अगर स्टॉक एक लेवल पे चलता चला गया, एक ट्रेंड पे चलता चला गया है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर उसने डोजी बनाई है, तो चांस है अब गिरे। कि रिवर्सल होगा।
ठीक है, तो हमने दो चीज़ क्या देखी, पहले तो वो स्टॉक एक अच्छे से ट्रेंड में था, सेकेंड थिंग उसने डोजी भी बना दी, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं. सो कैन यू सी दिस कि एग्जैक्टली एट द हाईएस्ट पॉइंट ये डोजी बनी और उसके नेक्स्ट डे गिरना शुरू. बहुत तेजी से. हाँ. तो अगर हम यहाँ पर सेल करते हम्म. तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते. तो आप जब डोजी कैंडल देख रहे हैं तो आप उसका विक का हाईएस्ट पॉइंट देख, यस, नॉट ऑफ द बॉडी. नहीं. अब डोजी की थोड़ी थॉट प्रोसेस समझते हैं कि क्यों यहाँ पर एक सेलिंग आ रहा है. आप ये देखो कि इस पूरे टाइम पे कोई अच्छी डोजी नहीं बन रही थी, मतलब मार्केट ऊपर चलता चला जा रहा था. एक बीच में मुझे 2-3 छोटी छोटी दिखी. हाँ, ये जो छोटी छोटी पर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है, तो हमें इनको इग्नोर करना है, बिकॉज इसके ऑलरेडी इससे पहले एक हाईएस्ट पॉइंट जा चुका है. अब आप ये देखो कि इस पूरे टाइम पे जितने भी ट्रेडर्स थे उनका मोमेंटम क्या था, उनका बायस क्या था, बुलिश बायस था. हाँ, खरीदते जाओ. खरीदते जाओ. हाँ. बट सडनली आकर एक ऐसा दिन आता है जहां पर जितने बायर्स और जितने सेलर हैं वो एकदम सेम हो जाते हैं. अगर बॉडी सेम है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बॉडी छोटी है तो आपके बायर्स और सेलर सेम हो गए हैं. हाँ. अब आप खुद सोचो कि एक स्टॉक में जिसमें इतने बायर्स है वो ऊपर चलता चले आ रहा था, सडनली वहाँ सेलर्स क्यों आ गए. कुछ ना कुछ तो हुआ इस कंपनी में, हमें नहीं पता, बट कुछ ना कुछ स्मार्ट, जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, कुछ ना कुछ हुआ है. अब ये बेचना शुरू करेंगे. कुछ ना कुछ तो होगा. हमें तो केवल चार्ट देखने हैं. तो अब आपको इसकी थॉट प्रोसेस समझना है कि ये कैंडल बनी क्यों. तो अगर अपने हाई पे वो डोजी बन रहा है तो वहाँ से गिरने के चांसेस हैं. और इसे अगर हम उल्टा बोलें, अगर एक डाउन ट्रेंड चलते आ रहा है और वहाँ पे आपको एक अच्छी डोजी दिख रही है तो उसके बाद ऊपर जाने के चांसेस हैं. तो अगले दिन हमको कितना भयंकर डाउनफॉल दिख रहा है इसमें. तो सेल मिल गया, आपको प्रॉफिट मिल गया. हाँ, अच्छे खासे लोगों ने प्रॉफिट कमाया हुआ है इस मोमेंट पे. जी, तो ये हो गई आपकी वन काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न करेक्ट. जो हमारे को रिवर्सल बताता है. बट इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं. सिमिलर होता है हैमर. हैमर कितने टाइप के हैं कैंडलस्टिक. देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत तरह के होते हैं. हाँ. ठीक है ना, बट जो मेरे फेवरेट हैं, मतलब आपके भी कुछ, आप जब ट्रेड करते थे आप देखते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है. जब मैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, मतलब 70% 80% की जब प्रोबेबिलिटी आई थी वो आपके ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं. हाँ. तो मैं आपको 3-4 बताऊंगा जिनकी मैंने देखी प्रोबेबिलिटी काम करती है अच्छी. तो चलिए मैं आपको हैमर पैटर्न दिखाता हूँ. जैसे कि नाम बोलता है हैमर, हथौड़ा, तो वैसे ही हमारे को दिखना है. पैटर्न भी ऐसे ही दिखता है. इसमें क्या होता है कि जो आपकी विक है, एक साइड की विक, वो बहुत लंबी होती है. ओके. और हैमर में जनरली हम नीचे की विक को लंबा मानते हैं. जैसे आपने हैमर पकड़ा हुआ है और ऊपर एक छोटी सी बॉडी, हाँ. दैट इज कॉल्ड दी हैमर. तो अगर आप देखें यहाँ पर मैं आपको हैमर दिखा रहा हूँ, दिस इज दी हैमर पैटर्न हियर. ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, कैन क्लियरली सी इट्स अ प्रॉपर हैमर. हाँ. बट जैसे आप कभी भी अगर रिवर्सल ले रहे हो तो आपको उससे पुराना क्या हुआ है वो देखना जरूरी है. अब आप थोड़ा सा पीछे जाओ, कैन यू सी मैसिव डाउनफॉल. हाँ. विद 2 ही दिन के अंदर. और जिसमें दो हमारे पास, एक अच्छी मारू बोजू है और एक और 2 मारू बोजू के साथ डाउनफॉल आया है. हाँ. तो तेजी से मार्केट नीचे गिरा, तेजी से स्टॉक नीचे गिरा. बट उसके बाद अगर आप देखें लोएस्ट पॉइंट पे, एट योर लोएस्ट पॉइंट यू हैव एन हैमर. हैमर का मतलब क्या है, आप देखो, इस जब ये कैंडल बनी होगी इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा. जो सेलर्स है उन्होंने इस प्राइस को नीचे तक धकेला, तभी तो ये नीचे तक गया, लोप तक गया. बट जब तक कैंडल क्लोज हुई ये ऊपर आ गया, मतलब बायर्स ने इसी दिन वापस अपनी पोजीशन बना ली और इस हैमर को ग्रीन में क्लोज कर दिया. हाँ. तो अगेन थिंक फ्रॉम द साइकोलॉजी कि इतना गिरने के बाद अगर बायर्स उतने सेलर्स को रोक पा रहे हैं तो मतलब अब रिवर्सल होने के चांसेस हैं. तो जब भी आपको हैमर दिख रहा है, बट उससे पहले अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिखी है तो ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं आपके. बट ये तो आप ग्रीन हैमर की बात जी है ना, रेड हैमर में तो उल्टा होगा ना. नहीं, हैमर में अगर आप, क्योंकि जो बॉडी है वो इतनी छोटी है और जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा बहुत आर्ट भी लगानी होगी, नॉट जस्ट दी साइंस. तो बॉडी इतनी छोटी है, वो 1-2 पॉइंट की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपका रेड और ग्रीन बहुत साथ में बन सकता है. सो अ ग्रीन हैमर इज डेफिनेटली बेटर देन अ रेड हैमर. बट मैं रेड हैमर को भी इग्नोर नहीं करूंगा. इफ आई एम गेटिंग अ वेरी गुड डाउनफॉल, उसके बाद मुझे हैमर दिखेगा, आई विल स्टिल गो फॉर द ट्रेड, मे बी विद द हाफ क्वांटिटी. मतलब मेरा शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, बट डेफिनेटली अ ग्रीन हैमर इज डेफिनेटली बेटर फॉर मी. मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अब ये जो गिरा है, जी, अगर ये रेड हैमर होता लोएस्ट पॉइंट पे तो भी आप सेम ट्रीटमेंट करते हैं इसका. देखिए हैमर 2 तरीके से बन सकता है. अगर आप हैमर इस तरीके का कह रहे हो, ठीक है, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता.
मेरे को इसी तरह का, इसी फॉर्मेशन का हैमर चाहिए। ओके ये वाला भी पैटर्न होता है, इसको भी एक और पैटर्न आता है, बट आई डोंट लाइक इट, आई डोंट थिंक इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी है। इसकी प्रोबेबिलिटी इज डेफिनेटली बेटर देन दिस प्रोबेबिलिटी। ये रेड होता है ना? ये रेड हो सकता था, तो आई विल गो विद दिस। मतलब जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात बोल रहा हूँ, मेरी ज़्यादा चांसेस कहाँ हैं प्रॉफिट आने के? अब पैटर्न लाइक दिस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिर गया है। ऑलरेडी बहुत गिर चुका, और उसके बाद बायर्स ने रोक लिया और ग्रीन कैंडल भी बना दी उस दिन, हाँ तो बायर्स अब हावी हो सकते हैं वापस। तो ये हो गया बुलिश। सर। अब इसी का उल्टा बेरिश होगा। वहां पर मेरे को ये चाहिए, जैसे आपने बोला मुझे ऊपर की तरफ से ऐसा चाहिए, हाँ और अगर ये रेड हो जाता है मुझे वहां पे मुझे गिरने के चांसेस दिखेंगे। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो ये शूटिंग स्टार का एग्जांपल देखते हैं। तो हैमर का ऑपोजिट है शूटिंग स्टार। जी, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल, जहाँ पर गिरने के चांसेस हैं स्टॉक के। अब आप देखिए, मैं आपको सेल एंड एक्सप्लोरेशन का चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो स्टॉक है वो ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, बट हमारे को कैसे पता चलेगा कि कहाँ से रिवर्सल लेने वाला है? अगर आप यहाँ देखें, आपको एक बड़ी कैंडल दिख रही है, हाँ ग्रीन जरूर है, जो मैं आपको बोल रहा था कि कलर का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रीन जरूर है, बट इंपॉर्टेंस क्या देखना कि ये तेजी से ऊपर जा रहा था स्टॉक। एक बड़ी बड़ी ऑलमोस्ट मारूबोसू टाइप कैंडल भी बन रही थी, बट सडनली जाके क्या हुआ कि इस कैंडल पे इतना ऊपर तक गया प्राइस और वापस नीचे गिर के क्लोज हुआ है। तो उसका मतलब वापस कुछ ना कुछ सेलर्स आए हैं मार्केट में, हाँ क्योंकि ऊपर जाने के बाद उसी दिन उन्होंने नीचे वापस क्लोज कर दिया है। हाँ चांसेस है कि यहाँ से नीचे गिरेगा, तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड दी शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार आपका ये वाला पैटर्न हो गया, और हैमर आपका ये वाला पैटर्न हो गया। हाँ अब मेरे को क्लियर हो गया ये बिल्कुल। अगर ये रेड होता तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और ऊपर हो जाता। अभी क्योंकि ग्रीन है तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। कहीं थोड़ा सा बायर ऊपर हाँ रह गए। हाँ एग्जैक्टली। बट अगर ये रेड होता तो मैं कहता कि ठीक है, अब तो आंखें बंद करो और सेल कर दो। तो ये आपका डिफरेंस रह जाएगा, बट यू कैन सी कि किस तरह से काम कर रहे हैं। करेक्ट। हमने सिंगल वाले तो कवर कर लिए, क्या डबल या उससे भी ज़्यादा के कोई कैंडल पैटर्न्स होते हैं क्या? जी जी, तो अभी तक हमने जितने पैटर्न्स कवर करे हैं वो सारे सब में मैंने आपको सिंगल कैंडल्स ही यूज करी थी, राइट? या तो हम हैमर बोल ले, डोजी बोल ले, मारूबोसू बोल ले, एवरीथिंग हैड सिंगल पैटर्न, सिंगल कैंडल ओनली। बट हाँ, अगर मैं दो कैंडल्स के साथ में मुझे एक पैटर्न मिलता है तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। दो से ज़्यादा भी हो सकता है? हाँ, मल्टीपल भी होते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको सिंगल से ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग डबल होंगे, बिकॉज दो कैंडल साथ में आपको एक पैटर्न दे रहे हैं, और दो से ज़्यादा आपके ट्रिपल वाले होंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑन द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न ऑल्सो। ठीक है। डबल कैंडलस्टिक वाले जो होते हैं जनरली आपके रिवर्सल पैटर्न हैं, जैसे ये रिवर्सल पैटर्न है, वो भी रिवर्सल पैटर्न ही होते हैं। और उसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंगल्फिंग पैटर्न। ओके। तो इंगल्फिंग पैटर्न जैसे कि नाम बोल रहा है, इसमें दो कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, दो कैंडल साथ में होंगी, और जो दूसरी कैंडल है वो पहली कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेगी। सो इफ दिस इज द प्रीवियस कैंडल, ये करंट कैंडल है, तो ये इसके बड़ी होगी और ये इसको ऐसे पकड़ लेगी। मतलब ऊपर से भी निकली हुई होगी और नीचे से भी निकली। करेक्ट, ऊपर से भी इसके ऊपर होगी, नीचे से भी इसके नीचे होगी। इसको हम इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, और इसकी भी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले बेयरिश इंगल्फिंग दिखा रहा हूँ। बेयरिश मतलब कि वहाँ से नीचे गिरने के चांसेस हैं, तो इसका मतलब उससे पहले ऊपर गया होगा स्टॉक, तो अगर वो ऊपर जाएगा एक अपने लेवल पर आकर रिवर्स करेगा। करेक्ट। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ करूर वैसे बैंक का। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, तेजी से स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया था। सो इट वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट 40 लेवल्स ऑल द वे टिल 60 लेवल्स, मतलब 1.5 गुना हो गया था स्टॉक। 50% रिटर्न किया था विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months। हमने बोला कि ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं से रिवर्सल लेगा। हमें कैसे पता चलेगा? लुक एट दिस, एट द हाईएस्ट पॉइंट we got this beautiful bearish engulfing. Can you see this? There's a green candle, जो छोटी कैंडल है, एक बड़ी रेड कैंडल आई है जिसने इसको completely engulf कर लिया। हम विक्स को भी देख रहे हैं या सिर्फ बॉडी? आप बॉडी, अगर बॉडी ही इसकी पूरी कैंडल को कर लेगी तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस केस में बॉडी नहीं, इसको पूरा का पूरा engulf कर लिया है। साथ में आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको बाकी पैटर्न भी दिखने शुरू हो जाएंगे। कैन यू सी, ऑलमोस्ट आपको रेड मारूबोसू भी दिख रही है। हाँ। तो आपको बियरिश इंगल्फिंग भी दिख रहा है और आपको मारूबोसू भी दिख रहा है। तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ, अब हो सकता है यहाँ से ये नीचे गिरेगा। हाँ हाँ हाँ। एंड यू कैन क्लियरली सी कि गिरा ही है, तेजी से गिरा है। जहाँ से ये अपने 40 से शुरू हो गया था वहाँ पर वापस पहुँच गया, मतलब 50% का इसने रिटर्न नीचे की तरफ भी दिया है। अगर आप सेल कर देते तो आपको नीचे का भी प्रॉफिट आ जाता उतना ही।
हाँ राइट, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल। सो दिस इज द एग्जांपल जहाँ पर मैं 2 कैंडल को यूज करके नीचे का सेल कर रहा हूँ। मैं सिमिलर चीज़ नीचे से ऊपर बाय करूँगा, जिसको हम बुलिश एंगल्फिंग बोलेंगे। तो ये बुलिश एंगल्फिंग का भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बुलिश एंगल्फिंग नीचे की तरफ बनेगी चार्ट में। एग्जैक्टली जैसे आपने खुद ही बोला कि ये जो पैटर्न बनना चाहिए नीचे की तरफ बनना चाहिए, बिकॉज हमारे को रिवर्सल का वेट करना है। अगर आप यहाँ देखें तो मैं आपको वापस TCS का ही चार्ट दिखा रहा हूँ, एंड TCS अपने एक पर्टिकुलर लेवल से, करीब जो 3500 का लेवल था, वहाँ से ही नीचे गिरना शुरू होता है और 3200 के लेवल पे आ जाता है। मतलब करीब 10% की इसने फॉल दे दी है। उसके बाद एट द लोएस्ट पॉइंट मेरे को एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है। अगेन रेड कैंडल को ग्रीन ने पूरा का पूरा एंगल्फ कर लिया। करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आराम से नीचे गिरते आ रहा था, सडनली बड़ी कैंडल बन गई जिसने पुराने दिन की जितनी मूवमेंट थी उससे ज़्यादा मूवमेंट, मतलब बायर्स आ गए अचानक। बायर्स आ गए आज। अब बायर्स अगर आए हैं, कोई ना कोई रीज़न से आए हैं, हाँ, हम बाय कर सकते हैं उनके साथ। हम यहाँ पे बाय करते एंड लुक एट द मूवमेंट। एक सवाल है मेरा, ऐसा अक्सर बोलते नहीं है कि जब आपको थोड़ा उल्टा जाना चाहिए, लोग अगर बाय कर रहे हैं आप सेल करो, लोग सेल कर रहे हैं आप बाय करो, बट यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बायर्स आ गए हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो अब हम भी खरीदेंगे। जी, तो ऐसा कैसे? आप जो बता रहे हो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है। अच्छा, राइट। कि जब बाकी लोग बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, यू बी फियरफुल, और जब बाकी लोग डरे हुए आप इन्वेस्ट, आप ब्रेव हो जाओगे इस टाइम। बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग जनरली बेटर रहता है अगर हम ट्रेंड फॉलोअर्स बने। करेक्ट। तो हाँ, तो हम यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग करना चाह रहे हैं कि आप लोग, बाकी लोग जो समझदार लोग हैं जो वो कर रहे हैं, हम भी उनके साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। ओके। तो इसमें मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग दिखा दिया। सिमिलर ये होता है जिसको हम बोलते हैं बुलिश एंड बियरिश हरामी। अब यहाँ पे आपको वर्ड लग रहा होगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला ये जापानीज वर्ड्स हैं, एंड हरामी का एक्चुअली मतलब होता है इन द जापानीज लैंग्वेज इट मीन्स प्रेग्नेंट वुमन। तो वो इसी का उल्टा हो जाता है। तो इसमें अभी हमने क्या देखा था, अगर हम बुलिश की बात करें, स्मॉल रेड कैंडल एंड अ बिग ग्रीन कैंडल। बुलिश हरामी में क्या हो जाएगा, बड़ी रेड कैंडल एंड अ स्मॉल ग्रीन कैंडल। सो जैसे अगर आप देखें, दिस लुक्स लाइक द बेबी ऑफ दिस वुमन, वहाँ से आया है। ओके, ठीक है। तो ये भी माना जाता है एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न, और लोग इसके ऊपर भी बाय करते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे इनमें से ज़्यादा पसंदीदा पैटर्न कौन सा है, आई वुड गो फॉर द एंगल्फिंग मोड, बिकॉज ये मेरे को समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है कि हाँ उस दिन ज़्यादा बायर्स से और ऊपर ले जा रहे हैं। ये वाला मेरे को उतना ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लगता कि अगर बड़ी रेड कैंडल है और छोटी ग्रीन कैंडल है तो क्यों ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज काफ़ी लोग इसको भी ट्रेड करते हैं। ओके। तो यहाँ तक हमने सिंगल कैंडल, डबल कैंडल्स का देख लिया, जहाँ हमने एंगल्फिंग, और आपने दूसरा टर्म क्या यूज़ किया था एंगल्फिंग के ऑपोजिट? बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। हाँ, और उसके अलावा? और अभी हमने हरामी, बुलिश एंड बेयरिश हरामी। ओके, तो ये जो है वो एंगल्फिंग का ऑपोजिट है? नहीं, एंगल्फिंग टाइप मतलब ऑपोजिट नहीं कहेंगे, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न ही है। हाँ, बट जो कैंडल की फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी अलग तरह से होती है, बट ये भी हमारे को रिवर्सल ही बताता है। ओके, ठीक है। कोई मल्टीपल कैंडल्स का भी कुछ होता है? हाँ, यस। सो अभी तक हम सिंगल एंड डबल कर चुके हैं। आप 3 कैंडल पैटर्न्स को भी देख सकते हैं, जहाँ पे 3 कैंडल हमारे को एक रिवर्सल बताती है। अगेन अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो 3 कैंडल करके बता रही है तो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जब मैं वर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहा हूँ मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसमें होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ओके, तो ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ऑफ द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार। इसमें हमें को 3 कैंडल्स को यूज़ करना है और वो हमें बताएंगे कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें मार्केट, मैं आपको HDFC बैंक दिखा रहा हूँ। HDFC बैंक क्लियरली नीचे गिर रहा था। हाँ, क्लियरली नीचे गिर रहा था यहाँ पे। ये 1600 से गिरता गिरता 1300 पे आ गया। अब यहाँ पर है आपको इम्पोर्टेंट देखना कि जब ये नीचे गिर रहा था, यहाँ पे आपको ये स्पेस दिख रही होगी। हाँ, मतलब आज मान लो मार्केट 100 रुपये पे बंद हुआ और दूसरे दिन खुला ही 90 पे। इसको हम गैप बोलते हैं कि गैप आ रहा है चार्ट पे, मतलब जिसने 100 पे बेचा होगा उसको 90 का और 10 रुपये का प्रॉफिट अपने आप ही हो गया, बिकॉज मार्केट ही इतना नीचे गिरा। ठीक है, तो गैप्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्लियरली गैप भी दिख रहे हैं, मतलब तेजी से सेलिंग होती जा रही है। मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ भी हम अपना पैटर्न लगाते हैं, मान लीजिए मारू बोसू यूज़ करते तो हम भी सेल करके बैठ सकते थे। बट कहीं ना कहीं जाके अभी रिवर्सल लेने वाला है और बुलिश रिवर्सल लेगा क्योंकि नीचे गिर रहा है।
तो जितने स्ट्रांगली नीचे गिर रहा है हमें उतना ही अच्छा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में आऊंगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, एकदम जब ये नीचे आया इसने ये 3 कैंडल का मुझे एक पैटर्न दिया है। अब एक क्या पैटर्न है, सबसे पहले एक रेड कैंडल बनती है, हाँ उसके बाद गैप आता है, हाँ और एक छोटी सी डोजी बन जाती है। हाँ हाँ, अगर आपको याद हो डोजी क्या बताता है हमें, रिवर्सल। सल हाँ, मोरोबोजू भी वही बताता है। नहीं, मारूबोजू था कंटिन्यूएशन, अच्छा ओके। डोजी हमारे को रिवर्सल बता रहा था। हाँ, तो बट ये रिवर्सल कब आया, गैप के बाद। राइट। अब एक तो ऑप्शन था, अगर मैं सिंगल कैंडल को यूज कर रहा होता तो मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता, बट जैसे मैंने बोला कि मार्केट इससे पहले बहुत तेजी से गिर रहा था, गैप्स के साथ गिर रहा था, और अभी भी गैप के बाद डोजी बनी है, तो मैं एक कैंडल को और वेट करूंगा। मैं नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, अब जो गैप हुआ वो ऊपर का हो गया, हाँ सडनली नीचे के गैप होते होते ऊपर का गैप बन गया, मतलब बायर्स आ गए, हाँ, गैप अप ओपनिंग हुई है। मतलब आप ये देखो कि मार्केट नीचे गिरते आ रहा था, सडनली गैप अप ओपनिंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा बायर। सडनली बहुत ज्यादा बायर हो गए। हाँ क्लियर हो गया। तो अगर मेरे को ये तरह का पैटर्न दिख रहा है हाँ, तो इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। चांसेस क्या है यहाँ से अब ऊपर जाए। ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे बाय कर सकता था, और आप देख सकते हैं तेजी से ऊपर चला गया, फ्रॉम 1300 टू 1400, हाँ राइट। ऑलमोस्ट 7-8% का रिटर्न आया है 5 दिन में। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार। सेम मैं आपको मैं इवनिंग स्टार भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए गैप अप होते जा रहा था, यहाँ पर गैप के बाद ऊपर गया, हाँ गैप के बाद नीचे खुल गया, हाँ, मतलब इवनिंग स्टार हो गया। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है हाँ, और उसके बाद हमारे को गैप के बाद एक छोटी सी कैंडल मिलती है डोजी। डोजी टाइप, और उसके बाद एक गैप के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है, मतलब इससे बड़ी है, डोजी से बड़ी है, तो हम चांसेस ऊपर जाने के। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां पर हमारे को गैप के बाद एक छोटी कैंडल मिलती है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल मिलती है नीचे की तरफ, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे को 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके प्रॉफिट आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको गैप कैसे दिख रहा है एग्जैक्टली उस छोटे वाले में? इस वाले में कह रहे हैं, इसमें तो क्लियर दिख रहा है। इसमें क्लियर दिख रहा है। ये देखिए, जब हम गैप को बनाते हैं, जब हम गैप को बनाते हैं, आप क्लोजिंग एंड ओपनिंग के बेस पे देखते हैं। तो ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई, यहाँ पे, और ये कैंडल कहाँ ओपन हुई, यहाँ पे। वाह, तो ये गैप दिया है इसने। वाह, अब ये देखो, ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई, यहाँ पे, और ये कैंडल कहाँ ओपन हुई, यहाँ पे, इसने गैप दे दिया। तो जिस पॉइंट पे वो क्लोज हो रही है और जिस पॉइंट पे ओपन हो रही है, आप वहाँ से गैप ढूंढ सकते हो। और उस हमेशा ही मिलता होगा? नहीं, देखिए ये इन दोनों के बीच में कहाँ गैप है, हाँ राइट, ठीक है। एकदम उसको इनगल्फ कर लिया इसने। आपको जब ये सारी कंडीशन मीट हो रही है, अब आप देखो यहाँ पर कंडीशन ज़्यादा हो गई हमारी। हमने कहा पहले हमारे को डायरेक्शन भी पता करना है, हमारे को 3 कैंडल भी चाहिए, हमारे को छोटी सी डोजी भी चाहिए, उसके बाद एक बड़ी कैंडल भी चाहिए। इतनी सारी जब हम फिल्टरिंग डाल रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन का मतलब ही है कि ठीक है, हमारा जो चांसेस हैं प्रॉफिट के वो भी अच्छे हैं। वाह, हाँ राइट राइट। और दूसरी बात ये भी कि आपको एक्सपीरियंस है, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत में मुश्किल है ना ये चीज़ों को पकड़ पाना। एग्जैक्टली, और उसी के लिए रिस्क मैनेजमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हमने शुरुआत में बात करी थी, पहली वीडियो में मैंने ये बात करी थी कि क्योंकि गारंटी है नहीं स्टॉक मार्केट में, जो हमारी तरफ है वो रिस्क है, तो हमारे को रिस्क पे बहुत ध्यान देना है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चार्ट पैटर्न्स और इन चीज़ों को समझते हैं। जी एकदम। Thank you very much and I hope all of you are enjoying this. Please आगे तक बने रहिए, साथ में पूरी सीरीज कंप्लीट करिए हमारे साथ। Alright, thank you. थैंक यू। Thank you. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.